वेलकम दोस्तों। फिल्म की शुरुआत होते ही हम एक किसान को देखते हैं जो रात में अपने खेतों के पास आराम कर रहा था। अचानक उसे पास से अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगी। उसने देखा कि उसका कुत्ता भी उसके पास नहीं था। वह चेक करने के लिए आगे बढ़ा तो देखा कि कोई अजीब सी चीज उसके कुत्ते को खा रही थी। वह डर गया क्योंकि उसने इतना बड़ा जानवर पहले कभी नहीं देखा था। जानवर को डराने के लिए वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन इससे जानवर भागने की बजाय उसकी तरफ आ गया और उसने जोर से पाँव मारकर वहाँ खड़ी सारी फेंस को तोड़ दिया। वो फेंस उस आदमी के पांव पर लिपट गया और टांग में गहरी चोट लगने की वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को उस फेंस से आजाद किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। इससे पहले कि वह वहां से बचकर निकल पाता, उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। डरते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह खौफनाक जानवर अपने खून से सने हुए मुंह के साथ उसे घूर रहा था। किसान डर के मारे कांप उठा और वो जानवर उसे खींचते हुए अंधेरे में ले गया। बाद में उसे मार डाला। अब सीन बदलता है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो जंगल में कैंपिंग के लिए आया हुआ था। लड़का जब कुछ करने के लिए कैंप से बाहर निकलता है तो कुछ ही देर बाद उसकी पत्नी को लड़के की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है। पहले तो उसे लगा कि उसका पति उस पर प्रैंक कर रहा है, लेकिन गुजरते हर सेकंड के साथ वो आवाज और भी खतरनाक होती गई। उसके पति की चीखों के बाद उसे किसी चीज के गुर्राने की आवाज भी सुनाई देने लगी। घबराई हुई लड़की ने थोड़ा सा टेंट का दरवाजा खोला तो अचानक उसके पति की कटी फटी लाश उसके गोद में आकर गिर गई। यह देखकर उसका दिल घबरा गया और उसने उल्टी भी कर दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और अब उसे क्या करना चाहिए। इससे पहले कि वह वहां से भागने का कोई प्लान बना पाती, वो खतरनाक जानवर अपने खून से सने हुए मुंह के साथ उस पर भी हमला कर देता है और उसे भी मार देता है। उसकी चीखें और जानवर की गुर्राने की आवाजें दो और आदमी सुन रहे होते हैं जो जंगल में कैंपिंग के लिए आए हुए थे। ये लोग उस आवाज का पता लगाने के लिए कैंप के करीब आते हैं तो उन्हें वहाँ एक बहुत बड़ा जंगली सुअर बोर दिखाई देता है। एक आदमी को लगता है कि शायद उसे वहम हो गया है क्योंकि उसने इतना बड़ा सुअर पहले कभी नहीं देखा था। वह अपने दोस्तों से कहता है, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही पी चुका हूँ क्योंकि मुझे वहाँ एक बहुत बड़ा जाइंट पिग दिख रहा है। यह सुनकर उसका दूसरा दोस्त उसके हाथ से उसकी शॉटगन को ले लेता है, फर्म करता है कि वहाँ सच में एक जाइंट पिग यानी बोर है। उसने पिग को निशाना बनाकर जैसे ही शूट किया उसका निशाना चूक गया क्योंकि उसकी नजर कमजोर थी। अगली बार देखने पर वो पिग वहाँ था ही नहीं। पिग के जाने के बाद ये लोग उस कैंप तक जाते हैं जहां उन्होंने देखा कि कपल की कटी फटी लाश पड़ी थी। उनके हालत को देखकर साफ पता लग रहा था कि ये सब उस पिग ने किया है और वो दोनों अब मर चुके हैं। आसपास का बाकी सामान देखते हुए केन को पता लगता है कि वहाँ 4 लोग थे और बाकी 2 शायद कहीं भाग गए होंगे। वो अपने दोस्त ब्लू से कहता है, तुम जाओ और जाकर शहर से मदद मांग कर लाओ, मैं यहाँ रुककर बाकी सर्वाइवर्स को ढूंढता हूँ। टाउन की तरफ वापस जाते हुए ब्लू को अपनी एयरगन से अब अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। जैसे ही उसने डर कर पीछे देखा तो वो बड़ा सा पिग उसे अपनी लालची और खूंखार नजरों से घूर रहा था। ब्लू समझ गया कि अब वह नहीं बचेगा। वो भागने की बजाय वहीं रुक गया और उस पिग ने उस पर हमला करके उसे मार डाला। अब हमें जंगल में एक और कपल को दिखाया जाता है जिनके बारे में केन ने अंदाजा लगाया था कि वो वहीं मौजूद होंगे। ये दोनों एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुनाकर एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी कहानियां हकीकत में बदल गई जब उन्हें अपने आसपास किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। हस्बैंड चेक करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसने देखा कि एक बहुत बड़ा पिग उसकी वाइफ पर हमला कर रहा था। पिग ने उस लड़की को अपने बड़े नुकीली दांतों से उसकी पीठ में घुसाते हुए उसे हवा में उठा लिया। यह सीन इतना ज्यादा खौफनाक था कि उसका हस्बैंड भी डर से कांप उठा। वो मुश्किल से चल पा रहा था लेकिन फिर भी उसने वहां से भागने की कोशिश की। उसकी कोशिश नाकामयाब हो गई क्योंकि वो पिग एकदम से उसके चेहरे पर हमला करके उसकी गर्दन को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। इसी तरह वो कपल भी मारा जाता है। केन जो इसी कपल को ढूंढते हुए वहां पर पहुंचा था, जब उसने देखा कि वो दोनों मर चुके हैं तो उसे बहुत अफसोस हुआ। उसे उम्मीद थी कि वो कम से कम उसकी जान बचा लेगा। इसी दौरान केन के सामने भी वही खतरनाक पिग आ जाता है। उसके मुंह से खून टपक रहा था जो उन्हीं लोगों का था जिन्हें उस पिग ने मारा था। इससे पहले कि वो केन को भी मार देता, केन ने उसे छुरी दिखाकर डराने की कोशिश की। सीन यहाँ से कट होकर अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी अपनी वैन लेकर उसी जंगल की तरफ बढ़ रहा होता है। अचानक उसकी गाड़ी को वही पिग अपनी दांतों से उठाकर पलट देता है और उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। इस गाड़ी के एक्सीडेंट की आवाज दूर तक जाती है और हमें दिखाया जाता है कि जो भी उस कार में था उसकी बहन और उसकी फैमिली वहीं करीब कैंपिंग करने के लिए आई हुई थी। उन्हें ये बात समझ में आ जाती है कि ये हादसा उनके भाई की ही कार का था। उस आदमी का नाम था बर्नी। अब वो लड़की अपने हस्बैंड और अपने ससुर को अपने भाई की खबर देने के लिए भेजती है। बर्नी को ज्यादा
चोट नहीं आई थी, लेकिन उसकी कार का बहुत बुरा हाल हो गया था। कार के पीछे उसे कुछ बाल नजर आ रहे थे, जिसका मतलब था किसी जानवर ने उसकी कार पर हमला किया था। वो कार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा बुरी तरह बंद हो चुका था। मुश्किल से पाँव मार मार कर उसने अपनी कार का दरवाजा खोल लिया। बर्नी अब बहुत गुस्से में था। वो अपनी गाड़ी से अपना वेपन निकालता है और उसे लोड करता है ताकि वो उस जानवर को मार सके जिसने उसकी कार को हिट किया था। उधर जो दो लोग बर्नी को ढूंढने के लिए आए थे, उनके सामने अचानक वो पिग आ जाता है। डरने की बजाय ये दोनों हैरानी से पिग को देखने लगते हैं। एक लड़का नोटिस करता है कि उस पिग की आंखों में खून उतर आया है, यानी वो किसी भी वक्त उन पर हमला कर सकता है। डरते हुए वो लड़का अपने ससुर को उस पिग की तरफ फेंक कर खुद वहाँ से भाग जाता है। वो पिग बड़ी बेरहमी से उस आदमी का सिर अपने मुंह में लेकर उसकी गर्दन को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। दूर से आ रहे बर्नी ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। वो पिग को भी देख चुका था और जल्दी ही उसने उस पिग पर निशाना लगाकर गोली चला दी, जो सीधा पिग को लग गई। वो लड़का जो अपने ससुर को पिग के सामने छोड़कर भाग आया था, वह जोर जोर से चिल्लाते हुए अपनी पत्नी और उसकी माँ को सारी बात बताने लगा। भागो यहाँ से, भागो, यहाँ खतरा है। लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। वो लड़की उससे अपने डैड के बारे में पूछती है, तो वो लड़का बताता है कि उसके ऊपर एक बहुत बड़े सुअर ने हमला कर दिया है और वो मर गया है। लेकिन यहाँ ये दोनों लड़कियां खड़ी हुई हंस रही थी, क्योंकि उन्हें लगा कि वो लड़का मजाक कर रहा है। लेकिन अगले ही पल उनका ये ख्याल बदल जाता है, क्योंकि वो सुअर तेजी से भागते हुए आता है और उस लड़के को अपने मुंह में दबोचकर वहां से भाग जाता है और वो लड़का उसी के मुंह के अंदर मर जाता है। इस सीन को देखकर ये लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं। वो लड़की अपने मंगेतर की मौत देखकर पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी माँ उसे वहां ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की हिलने का नाम नहीं लेती है। ठीक वक्त पर बर्नी वहां आ जाता है और उन तीनों को वहां से सुरक्षित निकाल लेता है। समय बहुत कम था। अपनी जान बचाने के लिए बर्नी ने एक आइडिया सोचा और नदी को पार करते हुए खेतों के दूसरी तरफ जाने का फैसला लिया। वहां से टाउन थोड़ा नजदीक था, लेकिन बर्नी जानता था कि उस रास्ते से भी टाउन तक पहुंचने में रात हो जाएगी। रास्ते में बर्नी को ऐसा लगता है कि उसे बड़े सुअर को शायद पानी से डर लगता होगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो सुअर कितना खतरनाक है। रात के अंधेरे में वो फिर से इन्हें ढूंढ लेता है। एक बार फिर उसे अपने सामने देखकर इन सब की जान निकल जाती है और वो सुअर इनके एक साथी पर हमला करके उसे मार देता है। अब बर्नी की बहन अपने बेटे की मौत से पूरी तरह टूट चुकी थी। बर्नी उसे जबरदस्ती वहाँ से खींच कर ले जाता है और उनकी किस्मत से उन्हें एक लकड़ी का बना हुआ शेल्टर मिल जाता है। वहाँ जाकर ये लोग थोड़ी देर सुकून का सांस लेते हैं, लेकिन बर्नी की बहन और उसकी बेटी दोनों ही टूट चुकी थी, क्योंकि इस सफर में उन्होंने अपने 3 खास लोगों को खो दिया था। रात बहुत ज्यादा ठंडी थी। बर्नी उन्हें आराम देने के लिए बाहर से कुछ लकड़ियां लाने का फैसला करता है ताकि वो लोग आग जलाकर खुद को गर्म रख सकें। लेकिन जैसे ही बर्नी ने दरवाजा खोला, वो सुअर वहाँ पहले से ही इंतजार कर रहा था। अब बर्नी को गुस्सा आ चुका था। उसने अपनी चाकू निकाली और उस सुअर पर हमला कर दिया, लेकिन उस सुअर को ज्यादा चोट नहीं पहुंची। अब बर्नी की बहन और उसकी बेटी भी वहाँ से भाग निकली और बर्नी ने उन्हें बचाने के लिए उस सुअर से लड़ाई करना शुरू कर दिया। आखिरकार बर्नी बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और उस सुअर पर कई बार हमला किया, मगर वो सुअर भी अपनी ताकत को इकट्ठा कर चुका था। उसने बर्नी को उठाकर दूर फेंक दिया। बर्नी बुरी तरह से जख्मी हो गया। वो सुअर अब बर्नी की बहन और उसकी बेटी के पीछे था, लेकिन तभी अचानक एक गाड़ी की रोशनी वहां आई और उस सुअर को टक्कर मार दी। ये गाड़ी सासा चला रही थी, जो उस बुजुर्ग आदमी की बेटी थी। उस टक्कर से सुअर को गंभीर चोटें आई और वो अब ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। बर्नी की बहन ने गुस्से में आकर गाड़ी से एक गन निकाली और सुअर पर कई बार फायर किया, लेकिन वो सुअर अभी भी मरने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर में उसकी बेटी ने गन लेकर निशाना लगाया और गोली सीधे सुअर की आंख में लगी। अब सुअर हिलना बंद कर चुका था। सबको लगा कि वो मर चुका है। वो सभी सासा की गाड़ी में बैठकर उस जगह से निकल जाते हैं। रास्ते में वो बर्नी को देखते हैं, जो बुरी तरह से घायल है लेकिन अभी भी जिंदा है। ये लोग ये सोचकर वहाँ से बाहर निकलते हैं कि उन्होंने उस सुअर को मार दिया है और अब सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि जंगल में अभी भी 2 और सुअर मौजूद हैं। आगे क्या होगा, ये रहस्य इसी के साथ इस कहानी को खत्म कर देता है।